कमलनाथ जी ने स्वीकार तो कर लिया। पहले दिग्विजय सिंह जी कहते थे कि ईवीएम में कुछ हो रहा है, फिर कमलनाथ जी भी कहते थे कि ईवीएम के अंदर कुछ हो रहा है। तो उन्होंने ये तो मान लिया कि ये उनकी हवाबाजी के कारण से हार रहे हैं, ईवीएम के कारण से नहीं हार रहे हैं। इतना तो अपनी ही बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी हवाबाजी में क्या होता है नहीं होता है, हम किसी को कमज़ोर कभी मानते नहीं हैं। हम कभी अपने विपक्ष को या कभी अपने प्रतिद्वंदी को हम कमज़ोर नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहता है। कोई भी चुनाव हम अपने काम के बल पर, कार्यकर्ता की मेहनत के बल पर और अपने संगठन तंत्र के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम किया है, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है। उस बल पर हम चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे लोग यही कहेंगे कि क्या बहाना लिया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम और अपने संगठन तत्व की ताकत के आधार पर चुनाव लड़ती है, उसके आधार पर जीतती है। लेकिन ये हवाबाज है कौन? हवाबाज तो वो खुद जानते हैं। कमलनाथ जी खुद जवाब दें। जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो हवा में थे कि नहीं थे? अब मुझे बताइए। ये तो कांग्रेस के जिन लोगों के लिए उन्होंने कहा है उनको पूछना चाहिए उल्टा उनसे, क्या वल्लभ भवन में 5वीं मंजिल पर बैठ करके हवाबाजी तो कमलनाथ जी आप ही कर रहे थे। कि किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, छात्रों के बारे में, गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में आपने जो हवाबाजी की, उसी का जवाब तो मध्य प्रदेश की जनता ने आपको दिया कि 28 विधानसभाओं के उपचुनाव के अंदर आपको जनता ने आईना दिखाया कि 15 महीने में आपका हिसाब किताब हो गया। तो इसलिए हवा में तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी थे, जिसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। इतने साल राज करने के बाद कांग्रेस ने, मैं तो मध्य प्रदेश के हमारे ओबीसी लीडर्स ने इस बात को कहा कि कांग्रेस ने केवल दिखाने के लिए ओबीसी कमीशन बना था, लेकिन ओबीसी कमीशन को कभी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, कभी दर्जा नहीं दिया गया। इतने साल कांग्रेस ने राज किया, केवल दिखाने के लिए ओबीसी कमीशन बना दिया, लेकिन दर्जा नहीं दिया। दर्जा दिया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर के उनको अधिकार दिया, आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। तब इस देश के अंदर ट्राइबल मिनिस्ट्री पहली बार बनी थी। कांग्रेस केवल वोट बैंक मान करके लोगों को दुरुपयोग करने का काम करती रही है। वो हमेशा इसी सिद्धांत पर काम करते रहे हैं जो वो आज भी कर रहे हैं। 27% आरक्षण में भी यही उन्होंने किया था, गए और अपने द्वारा ही कोर्ट में उसको स्टे कराया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने मेडिकल के एजुकेशन के अंदर 27% ओबीसी को जो उन्होंने छात्रों को जो अवसर दिया है, सवर्ण समाज के उन बच्चों को जो आर्थिक तौर पर कहीं न कहीं जिनकी आवश्यकता थी, कमजोर थे, तो उस प्रकार के इकोनॉमिकली बैकवर्ड हमारे जो बच्चे हैं उनको भी जो 10% अवसर दिया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। शर्मा जी, मामले हैं, हम लोगों को इसमें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कमलनाथ जी को अरुण यादव जी पहले भी कुछ कह चुके हैं, तो मुझे तो लगता है कि कमलनाथ जी की वो पुरानी खींच होगी जब ग्वालियर का जो घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर उन्होंने गॉडसे पर कुछ कहा था, तब अरुण यादव जी ने कुछ कहा था, तो शायद उसकी खींच कमलनाथ जी उसके ऊपर निकाल रहे हैं। जो उनका आंतरिक मामला है, मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा है कि वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं। इसलिए केवल ट्विटर से लेकर और इस प्रकार के वक्तव्यों तक ही वो सीमित होकर के जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई मध्य प्रदेश के अंदर एक का समर्थक नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में, प्रदेश के पदाधिकारियों में, अब मैं ये कहूँ तो ये अच्छी बात नहीं है कौन किसका समर्थक है, ऐसा हमारे यहाँ होता नहीं है। उन्हें है कि आप लोगों को किसी को लगता होगा कौन किसका समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है तो वो भाजपा का पदाधिकारी है, वो बीडी शर्मा का समर्थक नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सबको कोई न कोई काम
मंडल स्तर से लेकर के बूथ से लेकर के राष्ट्रीय तक सबको काम की जिम्मेदारियां मिलती है। यहाँ किसी व्यक्तियों को लेकर के जिम्मेदारियां तय नहीं होती। सर ये हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।